हमारे साथ जाती हो रही है। हम सिर्फ अपनी नमाज अदा करना चाहते हैं, हम कोई टकराव की स्थिति नहीं चाहते किसी के साथ। हमने अपनी बात पुरजोर तरीके से रखी कि नहीं, हमें जितनी जगह है उससे ज़्यादा चाहिए, इतनी इस पे तो हम नहीं हट सकते हैं। ये इंडिया का आइडिया नहीं है, ये आइडिया ऑफ इंडिया को मारने की कोशिश है कि हमारे पास पहले ही जगह कम है, 37 जगह तो हमें कम पड़ रही है। इतना बड़ा गुड़गांव शहर है और हर 2-2.5-3 किलोमीटर पे हमें जुमा पढ़ने की इजाज़त दी जाए। हम 2018 में 108 जगहों पे पढ़ रहे थे, आपने उसको काट करके 37 कर दिया। नहीं, अगर आप हमें ज़मीनें दे दें और हम मस्जिद बना लें, लेकिन आप उस बात पे कोई बयान नहीं देते हैं। उस बात पे ना तो ज़मीन देते हैं, ना बयान देते हैं कि हम आपको साल भर में देंगे, 6 महीने में देंगे, कोई बयान नहीं देते। आफत की कि ये हमारे साथ नहीं है। अंदर तो हम 7-8 लोग गए थे, लेकिन हिंदू संगठनों ने कहा कि सिर्फ 5 आदमी चाहिए और आपके पहले से ही 2 आदमी बैठे हैं इसमें, एक खुर्शीद रजाक और राजा का खुर्शीद राजा का। तो खुर्शीद पहले ही से बैठे हुए हैं और दूसरे उन्होंने बताया कि हाजी शहजाद ये भी नुमाइंदे हैं, जबकि आपने देखा पिछले 2 महीने से उनकी कोई इसमें यहाँ पर ना तो प्रशासन के पास जाते रहे हैं, ना ही वो इस मामले में कभी उतरे हैं। वो जब से सेक्टर 12 में ये फसाद हुआ है तब से ही वो आए हैं मीडिया के सामने और वो कुछ बयान रखे हैं। मैं यहाँ पर ये भी वाज़ेह कर दूँ कि मुफ्ती सलीम साहब ने 2019 में लेटर दे के प्रशासन को बताया था कि ये शख्स बिल्कुल भी हमारी तरफ से कुछ भी फैसला नहीं कर सकता मुसलमान कौम की तरफ से, और ये लेटर उनके पास है और चाहिए तो हम उसको मीडिया के सामने भी हम उसको पेश करेंगे कि ये आदमी नुमाइंदा नहीं है मुसलमान कौम का नुमाइंदा नहीं। क्या आप लोग इस शख्स को या खुर्शीद को नुमाइंदा नहीं मानने पे अपनी मंजूरी देते हैं? और अगर देते हैं तो हाथ खड़ा करके बोलिए कि हम नहीं मानते। हम नहीं मानते, हम नुमाइंदा नहीं मानते। अब मैं आपको बताऊंगा, ना था ना है ना मानेंगे। ना नुमाइंदा वो था, ना है और ना ही हम कभी मानेंगे जी। दूसरा हमारा भाई है, उसको हम समझाएंगे कि सही रास्ते पर है जी। दूसरा, मेरी जब मैं बोलने लगा और जब मैंने बताया मीटिंग के अंदर डीसी साहब को, डीसीपी साहब को, एसडीएम साहब को कि हमारे पास पहले ही जगह कम है, 37 जगह तो हमें कम पड़ रही है। इतना बड़ा गुड़गांव शहर है और हर 2-2.5-3 किलोमीटर पे हमें जुमा पढ़ने की इजाज़त दी जाए। हम 2018 में 108 जगहों पे पढ़ रहे थे, आपने उसको काट करके 37 कर दिया। अब आप कहते हैं कि 37 से 20 कर देंगे, 20-24 पे लाएंगे। आबादी बढ़ती है या घटती है? क्या हाईजैक किया गया है एजेंडे को कि मुसलमान कौम से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच यानी कि आरएसएस वालों को बुला के और यहाँ पर मुसलमान के नुमाइंदे बताए जा रहे हैं? बाकी 4 लोगों ने जो कि कमेटी के थे, उन्होंने कहा यह आदमी नुमाइंदा नहीं है। जब साफ कर दिया, वाज़ेह कर दिया कि ये नुमाइंदा नहीं है, तो हिंदू संगठन के जो नुमाइंदे थे उनमें से उन्होंने बोला कि आप हमारी तरफ आ जाइए। अपनी कुर्सी से उठे महावीर भारद्वाज और उन्होंने बोला आप हमारी कुर्सी पे बैठ जाइए। वो जाके वहाँ उनकी कुर्सी पे बैठे और उनको बोला गया अब आप हमारे साथ हैं। ये मीटिंग में 4 लोग बता सकते हैं, वो 4 लोग बाकी के जिन्होंने कहा ये हमारे नुमाइंदे नहीं हैं और ये कुछ फैसला नहीं ले सकते। तो उसके बाद अब प्रशासन अगर उनको बोले कि नहीं ये मुसलमानों का नुमाइंदे हैं ये 2 लोग, तो बिल्कुल नहीं है। हम बड़ी तादाद में इस बात को लिख के हम दे सकते हैं कि ये नुमाइंदे नहीं। आज हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम नुमाइंदे अपने चुन सकें और प्रशासन को उनसे बात करनी चाहिए। इस बात पे हम सब लोग अग्री करते हैं, मंजूरी है हमारी, हाथ खड़े करके बोलें ताकि मीडिया इस वक्त देख सके कि हमारी इस बात से मंजूरी है कि हम यहाँ टीम बनाएं जो कि आगे इस पे बात करेगी, लीगल एक्शन लेगी जो हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। उसके बाद जब डीसी ऑफिस से जब बाहर आए वो मंजर थोड़ा बता। मैं वहाँ पर कोई सहमति नहीं बनी हिंदू या मुसलमानों के बीच में। हमने अपनी बात पुरजोर तरीके से रखी कि नहीं, हमें जितनी जगह है उससे ज़्यादा चाहिए, इतनी इस पे तो हम नहीं हट सकते हैं।
बहरहाल उस बात को ख़त्म की गई, कहा कि अच्छा शाम को दोबारा बात होगी, ये बोल के, और आप 5 लोगों को वापस बुलाया जाएगा और सबके साथ फैसला किया जाएगा। जैसे ही हम बाहर आए डीसी रूम से, तो वहाँ पर घेरा बना लिया हिंदू संगठनों ने, और यहाँ तक कि जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के खुर्शीद थे, उन्होंने भी हाथ फैला के मुझे आगे नहीं आने दिया और मीडिया से बात नहीं करने दिया। बहुत सारे साथियों ने देखा कि मुझे किस तरीके से रोका गया, मेरी आवाज़ को दबाई गई, मेरे को नहीं बोलने दिया जो वहाँ पर बात हुई। वहाँ पर वो बोला गया जो कि उनका एजेंडा था। उनका एजेंडा है कि यहाँ पर नमाज ना पढ़नी दी जाए। हम भी चाहते हैं कि खुले में ना पढ़ें, अगर आप हमें ज़मीनें दे दें और हम मस्जिद बना लें, लेकिन आप उस बात पे कोई बयान नहीं देते हैं। उस बात पे ना तो ज़मीन देते हैं, ना बयान देते हैं कि हम आपको साल भर में देंगे, 6 महीने में देंगे, कोई बयान नहीं देते। ना ही ये बताते हैं कि जो वक्त की ज़मीनें जो है, जो भी है, वो आप हमको कब तक दिलवा सकेंगे, कोई उस पर बयानात नहीं होता है। मैं बाहर आया, मेरी आवाज़ रोकी गई, मेरी आवाज़ दबाई गई, अंदर भी कोशिश की गई, मुझे बोला गया मैं बाहर ही हूँ, मैं 15 साल से ऊपर यहाँ पर रह रहा हूँ, रिकॉर्ड में दिखा सकता हूँ कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, और मुझे कहा गया कि आप बाहरी हैं, आप इस पर बात मत कीजिए, सिर्फ हाजी शहजाद बात करेंगे क्योंकि यही आपके नुमाइंदे। क्या वो चुनेंगे कौन नुमाइंदा है, या हम लोग आपस में चुनेंगे कौन नुमाइंदा है? जिनको वो कल तक गाली दे रहे थे कि मुसलमानों को भड़का रहे हैं, ये आदमी गंदा है, क्या हो गया 2 दिन के अंदर कि वो उस आदमी को आज बोल रहे हैं कि आप सबका सरदार है और आप चुन रहे हैं? ये बात हम सब लोगों को बिल्कुल मंजूर नहीं है, और हम इस बात को हम बिल्कुल जग जाहिर करेंगे, हर तरीके से, हर प्लेटफॉर्म पे जाके जग जाहिर करेंगे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। हम सिर्फ अपनी नमाज अदा करना चाहते हैं, हम कोई टकराव की स्थिति नहीं चाहते किसी के साथ। ये चंद लोग ठेकेदार बन गए हैं हिंदू समाज के। हमारे हिंदू भाई हमारे साथ खड़े हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने 2 दिन पहले PW गेस्ट हाउस में। क्या हमारे साथ हिंदू भाई वहां पर नहीं खड़े थे, हिंदू भाई बहन? क्या हमारे साथ सिख समुदाय के लोग नहीं खड़े थे? क्या उन्होंने बयानात नहीं दिया कि नहीं ये इनका हक है और हम आज यहाँ पर आए हैं क्योंकि इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 25 में बिल्कुल वाजे कर दिया गया है कि हर इंसान को, हर सिटीजन ऑफ इंडिया को, हर नागरिक को ये हक है कि अपने मजहब के अनुसार अपनी पूजा पद्धति, अपनी नमाज अदा कर सके। जब बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर है, आप तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने पे लगे हुए हैं। ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। ये इंडिया का आइडिया नहीं है। ये आइडिया ऑफ इंडिया को मारने की कोशिश है। आइडिया ऑफ इंडिया है इंक्लूसिवनेस, सब लोग बराबर एक साथ खड़े होकर अपने मजहब को फॉलो कर सकें, अपने मजहब के ऊपर अपने मजहब के हिसाब से चल सकें। खैर, मेरी आवाज दबाई गई, लेकिन एक अल्ताफ नहीं, यहाँ पर सैकड़ों अल्ताफ और सैकड़ों मुसलमान यहाँ पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। मोहम्मद अदीब साहब इस उम्र में आके यहाँ पर अपना दुख दर्द आपसे वाजा किया, इन्होंने वाजे किया आपसे, इसलिए ताकि हम जाग सकें और अपना हक मांग सकें। हमें टकराव की स्थिति नहीं चाहिए किसी के साथ, हम लड़ने नहीं आए हैं, लेकिन हमें हमारा हक दिया जाए। हमें सेकंड रेटेड सिटीजन मत बनाइए। हम बराबरी के नागरिक हैं, हमारे हक हमको दिए जाएं। ये इल्तिजा हम प्रशासन से करते हैं, सरकार से करते हैं और सारे मजहब के लोगों से करते हैं कि आप आइए, हमारे साथ खड़े होइए और हमारी आवाज़ बनिए, जो कि इस आइडिया ऑफ इंडिया को खत्म करने में लगे हुए हैं। इस आइडिया ऑफ इंडिया को मत खत्म करें। सारे के सारे मजहब के लोग जुड़ें और बोलें कि हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है इंक्लूसिवनेस का, एक साथ रहने का, सेक्युलरिज्म का। आप इस आइडिया ऑफ इंडिया को मत खत्म कीजिए।